कहिए कैसे हैं आप। क्या करें कि इन लॉज आपको पसंद करें। इन लॉज के साथ यानी सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ रिश्ते कैसे बेहतर बनाएं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना इन लॉज की, तो पहले एकदम से हमारे माइंड में ना नेगेटिविटी आ जाती है कि इन लॉज, उनके साथ रिश्ते बेहतर, मतलब ही नहीं। मतलब हम अपना एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हैं कि इनसे तो रिश्ते कभी बेहतर हो ही नहीं सकते, जबकि संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है? कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं मैं आपको आज बता रही हूँ। और मैं आज बात कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ से कि वो अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ रिश्ते कैसे बेहतर बनाएं। ये दोनों के लिए, देख लीजिए, हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है। तो मैं शुरू करती हूँ एक एक करके 7 बातें। सबसे पहली तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, आदर से बात करें और उनको प्यार से रखें। देखिए, अगर आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, आदर देंगे, तो जो बड़े हैं हमारे, जो इन लॉज हैं, वो ये देखकर ज़रूर खुश होंगे। उनको अच्छा लगेगा ना। हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि हम उनसे अपने रिश्ते कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। फिर अगर हम पेरेंट्स हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं तो एज ए पेरेंट वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनकी भी केयर करें, तो उनको और भी अच्छा लगेगा। इन लॉज को और भी अच्छा लगेगा कि देखो ये कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी तरह निभा रहे हैं, एक दूसरे का भी ख्याल रख रहे हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के टच में रहने दीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स के टच में, देखिए, अटैचमेंट तभी तो बढ़ेगी ना जब वो टच में रहेंगे। जैसे दूर रहते हैं तो जैसे कभी कभी उनके पास मिलने चले गए, या उनको कभी अपने यहाँ बुला लिया, या जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, तब वहाँ गए, या मिलके सेलिब्रेट किया, या समय समय पर जैसे फ़ोन करके उनसे बात करते रहे, मतलब उनके टच में रहे। जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, जब वो सुनते हैं ना दादा दादी, नाना नानी, तो उनको एक अलग सी खुशी मिलती है। मतलब उनका जो लेवल है ना, वो इतना लाड करते हैं बच्चों के साथ, इतना दुलार करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है। तो हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि हम उनसे हमारे संबंध कैसे बेहतर हो। ऐसे भी हो सकते हैं कि हम बच्चों को लगातार उनके टच में रखें ताकि उनकी आपस में अटैचमेंट बनी रहे। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जब भी उनसे बात करें, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, जब भी अपने इन लॉज से, सास ससुर से बात करें तो बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर। देखिए, पहली तो पॉइंट ये था कि हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से रिस्पेक्ट से रहें, उनको प्यार दें। अब बात आ रही है हमारी कि जब इन लॉज से बात करें तो बहुत रिस्पेक्टफुली उनको पूरा आदर देना है, मान देना है और आराम से बात करनी है। और जब उनसे बात कर रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक रखनी है। ऐसे नहीं है कि ऐसे शो कर रहे हैं कि हम तो कहाँ फंस गए, या क्या मुसीबत है, कितना बोरिंग है। इस तरह से साउंड नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी। इस तरह से होनी चाहिए कि हाँ, आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। जैसे उनसे उनके बारे में बात करनी है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि वो उन्होंने योगा क्लब ज्वाइन कर रखा है, तो कैसा चल रहा है आपका योगा क्लब। या जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने कोई किट्टी पार्टी ज्वाइन कर रखी है, तो कैसी चल रही है। और सिर्फ यही नहीं है कि बस बात करके और बात खत्म हुई, उनसे बात भी करनी है और जो वो बातें बताते हैं ना, उसको याद भी रखना है। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे इन लॉज हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। जैसे होता ही है ना कि उनकी तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। तो जब दूसरी बार मिले या उनसे फ़ोन पे बात करें तो पहले उनके बारे में पूछे कि अब उनकी तबीयत कैसी है। जब उस बारे में पूछेंगे तो उनको लगेगा अच्छा, इसको याद था और ये पूछ रहे हैं, यानी ये हमारे बारे में कंसर्न है, इनको हमारा ख्याल है। कि जब पिछली बार बात हुई थी तो मैंने ये बताया था कि मैं उनकी वजह से बहुत उदास हूँ या मूड ख़राब है, तो अब देखो ये उनके बारे में पूछ रहा है। नहीं तो फ़ोन कर रहे हैं, याद ही नहीं, अच्छा हाँ हाँ आपने बताया था, हाँ मुझे याद आया। तो ऐसे कैसे? अच्छा नहीं लगेगा ना। वो कहेंगे देखो इनको हमारी किसी चीज़ को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है इनके लिए। तो हम उनसे बात भी करें और जो वो बातें बता रहे हैं उसको हमें याद भी रखना है। फिर आता है इसमें 4th पॉइंट कि हस्बैंड वाइफ अपने इन लॉज यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कोई बातें बता रहे हैं तो उनमें इंटरेस्ट लें। वो जो बातें बता रहे हैं, जो बातें, जैसे उनके पास तो ना एक्सपीरियंस का, बातों का खजाना होता है,
बहुत सारी बातें हैं कि जैसे जब स्कूल गए थे हमारे टाइम में ये होता था, या जब शादी हुई तब ऐसे हुआ, कितनी चीज़ें हैं उनके पास बताने को। तो जब वो बता रहे हैं तो उनकी बातों में पूरा इंटरेस्ट लें, हाँ अच्छा ऐसे हुआ था, अरे वाह ये तो कमाल हो गई, इस तरह से। और जो बात उनकी अच्छी भी लगे ना उसको अप्रिशिएट भी करें, देखिए कितना अच्छा लगेगा उनको। फिर इसमें 5th पॉइंट आता है कि हमें उनकी समय समय पर एडवाइस भी लेते रहनी चाहिए कि आप हमें गाइड करो कि कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फादर इन लॉ हैं और उनको लिटरेचर का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत तरह की बुक्स उनके पास है भी और वो पढ़ते भी हैं। तो उनसे ये गाइडेंस ले सकते हैं कि आप बताओ, जैसे बच्चों को शुरू करानी है कि आप क्या गाइड करते हैं, हमें कौन सी बुक्स उनको देनी चाहिए पढ़ने के लिए। या फिर चलो उनको गार्डनिंग का शौक है तो आप बताओ कि इस सीजन में हमने इंडोर प्लांट्स लगाने हैं या आउटडोर प्लांट्स लगाने हैं, आप बताओ कौन से ठीक रहेंगे। या हमने कोई अपना बिजनेस शुरू करना है और वो उस फील्ड में एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, तो वो गाइड कर सकते हैं। देखिए समय समय पर हमें उनकी एडवाइस लेते रहनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा। अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है, कोई एडवाइस, कुछ वो पूछना चाह रहे हैं, कुछ सलाह करना चाह रहे हैं, तो अपनी हेल्प ऑफर कीजिए कि आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब ये नहीं है कि वो ही कहे, आप खुद इनिशिएटिव लीजिए ना, आप खुद पूछिए उनसे कि आप बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको वहां जाना था तो मैं क्या गाड़ी करवा दूं, कुछ भी। देखिए 100 तरह की बातें होती है, खुद इनिशिएटिव लीजिए, ये ना हो कि उनको कहने की जरूरत पड़े, आप खुद ही अपनी हेल्प ऑफर कर सकते हैं। 6 पॉइंट इसमें आता है कि हर फैमिली में अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपना कल्चर होता है, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि ये तो हमारी फैमिली में नहीं होता था, ये तो आपकी फैमिली में होता है, मतलब इस तरह से कंपैरिजन करना गलत है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और उन ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लड़ाई झगड़ा करने की बजाय, इस तरह से गलत बोलने की बजाय हम ऐसा कुछ करें कि हमारी आपस में बॉन्डिंग मजबूत हो। जैसे जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो हम मिलके करें। जैसे कि इन लॉ साइड है, उनको भी घूमना बहुत पसंद है, आपको भी घूमना बहुत पसंद है, तो आप मिलके चले जाइए। मतलब कहीं भी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कहीं की आउटिंग रख लीजिए कि मिलके जाएंगे। उससे क्या है कि समय ज़्यादा एक साथ बिताएंगे, साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा, तो इससे रिश्ते तो मजबूत बनेंगे ही ना, अपनापन बढ़ेगा ही ना। फिर इसमें 7th पॉइंट आता है कि इन लॉज के मन में अक्सर एक बात आती है शादी के बाद कि लड़का है ना, जैसे तो लड़का तो हाथ से निकल गया, लड़का हाथ से निकल गया। ये चीज़ उनके मन में किस लिए आती है? ये चीज़ इसलिए आती है कि जैसे अगर हस्बैंड अपने पेरेंट्स से, मतलब जैसे वाइफ के इन लॉज से या अपने पेरेंट्स से आराम से बात कर रहा है, जैसे वो ऑफिस से आता है तो उनसे फ़ोन पे ज़रूर बात करता है या आधा घंटा उनके साथ बैठता है, तो वाइफ को अच्छा नहीं लगता। उसको ये लगता है कि बस मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करो, तो उनको करने देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। उसको, जो वाइफ है उसको ये बोलना चाहिए कि नहीं, ये पहले आपके बेटे हैं, बाद में मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। ऐसे ही जैसे कि एक लड़की है, उसकी शादी हो गई तो उसके पेरेंट्स की ये सोच हो रही है कि लड़की तो पराया धन होती है, तो हस्बैंड को समय समय पर उनके पेरेंट्स से मिलवाते रहना चाहिए। प्लस उनको ये बोलना चाहिए कि आपकी बेटी पहले है और अब तो आपके पास एक बेटा भी आ गया, तो ये सुनकर उनको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारे रिश्ते उनके साथ बेहतर बन सकते हैं, हर हालत में बेहतर बन सकते हैं। देखिए भूख तो रिश्तों को भी लगती है, उनको प्यार से परोस के देखिए, कितना अच्छा लगेगा। और वैसे भी ना ज़िंदगी में अगर बनना हो ना, हमें अगर बनना हो तो किसी की कमी बनना चाहिए, ज़रूरत नहीं। देखिए ज़रूरत तो कोई भी किसी की भी पूरी कर देता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी की कमी बने। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि सास ससुर के रिश्ते को देखते हुए इन लॉज के रिश्तों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? कैसे करें कि उनके साथ हमारे संबंध बेहतर हों? अगर आपके पास भी और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम वो पॉइंट्स सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।